लो भी दोस्तों, पीसीबी ने बड़ा फैसला कर दिया और कर दिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस, जिसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं भाई। यहाँ तो वो खिसक के भाई नीचे वाली कैटेगरी में आ गए हैं, या फिर भाई उनको निकाल ही दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत से दिग्गज प्लेयरों को जो निकाला गया है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, अब उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स और इवन जो कि उनके जो फैन पेजेस हैं भाई, अजीब अजीब पोस्टें कर रहे हैं। तो करते हैं उन पोस्टों का भी पोस्टमार्टम और सारी कॉन्ट्रैक्ट जो लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। भाई आपको पता है कि हमारे जो दिग्गज प्लेयर हैं उनके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहिन अफरीदी, ये वाली कैटेगरी आते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि शाहीन और नसीम भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा स्लिप करवा के बी कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है, जबकि ए कैटेगरी के अंदर अब इस टाइम के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ दो ही प्लेयर हैं। एक का नाम है बाबर आजम, एक का नाम है मोहम्मद रिजवान भाई साहब। उसके बाद हमारे टेस्ट के जो कप्तान हैं उनको भी बी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर अपने इस ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, इसके जो दो हीरो हैं साजिद और नुमान भाई, अपना कटप्पा और अपना भाई पता नहीं क्या शेन वान मुरलीधरन, पता नहीं क्या क्या लोग उनको पोस्टों के ऊपर कह रहे हैं, वो लोग भाई अब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। वेरी वेल डिजर्विंग थे, उनको मिलना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। 40 में से 39 विकेटें भाई वो बंदे 2 मैचेस के अंदर लेके गए हैं, तो इतना उनका हक बनता था। उसके बाद जो प्लेयर जिनको निकाला गया है, सबसे पहले आते हैं फखर जमान। अब फखर जमान से रिलेटेड जो है लोग कह रहे होंगे कि भाई हमारी मासूम भोली भाली आवाम है भाई साहब। कुछ तो फैन पेजेस होते हैं, कुछ मीडिया कैंपेन्स जो है, पेड कैंपेन्स चल जाती हैं। अब उसके अंदर क्या ये बात उठाई जा रही है कि बाबर आजम के लिए भाई उस बंदे ने आवाज उठाई थी, अब ये बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही है। इवन इंडिया के अंदर भी कुछ मैंने देखी हैं पोस्टें, वो फखर जमान के लिए इस तरह आवाज उठा रहे हैं कि भाई ये देखो बाबर की सपोर्ट की थी ना, अब इस वजह से इसको बाहर कर दिया गया। अब इसके पीछे की एक डार्क रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, हालांकि एक वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो क्या है भाई, आपको पता है कि ये आकिब जावेद से पहले जो टीम सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो जो फिटनेस थी, उस फिटनेस के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी कि जो भी फिटनेस टेस्ट पास करेगा वही आएगा, अदरवाइज जो नहीं पास करेगा भाई वो घर जाएगा। बहुत से प्लेयर ऐसे इसी वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, बांग्लादेश वाले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उसकी रीजन ही ये थी। फखर जमान उनमें एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो दफा उनका टेस्ट हुआ फिटनेस का, दोनों दफा भाई साहब वो उनसे फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ। अब जब फिटनेस टेस्ट पास नहीं हुआ और उनको ये चीजें नजर आना शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई अंदर ही अंदर इनके खाते चलते हैं, इनको खबरें पहुंच जाती हैं कि फखर जमान को भाई साहब एक तो फिटनेस, दूसरा इनका वो एक तो फिजिकल फिटनेस नहीं है, दूसरी मैच फिटनेस भी नहीं है। इस वजह से इनको जो है टीम से ड्रॉप किया जा रहा था। उन्हीं दिनों के अंदर वो बाबर आजम वाला सीन बन गया। अब जैसे ही बाबर आजम को टेस्ट से ड्रॉप किया, नई मैनेजमेंट आई भाई, इसने कहा यही मौका है, अभी भाई साहब करता हूं ट्वीट। बाबर आजम के हक में भाई लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, जिसके ऊपर पीसीबी ने इनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारी बोली वाली आवाम है, उनकी सारी की सारी जो सिंपथी थी वो आ गई भाई फखर जमान के लिए। देखो ना, बाबर के लिए सपोर्ट कर रहा था, शो का जारी हो गया। अब उस शो का तो जवाब उन्होंने दिया, बट उसके साथ साथ जो है भाई साहब ने कहा कि भाई इन्होंने एक अपने सोशल मीडिया से ये जारी कर दिया कि भाई मुझे 2 महीने की ब्रेक चाहिए, मैं तो फिट नहीं हूं, मैं मुझे मेंटली जो है प्रेशर बड़ा है, मैं रिलैक्स होना चाहता हूं ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। अब ये सारा वो सिनेरियो रहा था। आज जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है तो फखर जमान को उस परफॉर्मेंस, उस फिटनेस ना होने की वजह से उनको ड्रॉप किया जा रहा है, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा रहा है। तो भाई अब यहाँ पे वो निब्बे निबियां आ जाएंगे कि भाई फखर जमान ने हमें 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, भाई उसके बाद भी तो जितवाना होता है ना। जितवाना ठीक है, अच्छा प्लेयर है, चलता है, क्या कहते हैं 10 में से 3 मैच ही खेलेगा, इम्पैक्ट प्लेयर है, हम यही कहते हैं। बट जब ये चीज आती है आपकी फिटनेस की, तो ये एक डिप्लोमेसी इनसे सियासतें करवाओ, आय हाय हाय। सियासत हमारा फेवरेट काम है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें एक ही काम आता है। तो इस वजह से जो ये सारा सिनेरियो है ना, जिस वजह से ड्रॉप हुए, अभी भाई वो सिंपैथी आ रही है कि देखो अब बाबर के हक में आवाज उठाई थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, टीम से ड्रॉप कर दिया। भाई वो अपनी परफॉर्मेंस में बाहर हुआ है, अपनी फिटनेस की वजह से उसने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खोया है। खैर उसके बाद
मोहम्मद नवाज जो कि काफी अरसे से हमें दूर नजर आ रहे थे, बट वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे तो उनको सैलरी मिलती थी, अब वो भी नहीं है। इमामुल हक भी, हसन अली बड़े लंबे चौड़े अरसे से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे, पता नहीं कहाँ से निकल के ये आ जाते थे। जब भी कोई मेन इवेंट आना होता था तो हसन अली भाई किसी को नो फ्रॉम नोवेयर वो आ जाते थे। उसके बाद देखा जाए उसामा मीर को बाहर किया गया है, सरफराज अहमद कप्तान को भाई बाहर कर दिया गया है, दानी को बाहर कर दिया गया है, जमान खान को, एहसान उल्लाह को, मोहम्मद हारिस को। हालांकि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान शाहीन टीम के कैप्टन हैं, बट उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो है निकाल दिया गया है। इफ्तिखार अहमद को निकाल दिया गया, फहीम अशरफ को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 2024 और 25 का है, इनमें से इनको निकाल दिया गया है। अब मैं जितने प्लेयर्स के नाम लिए ना, ये जब अपनी इन्होंने स्पॉट भी खोया है ना प्लेइंग 11 में से, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। इमामुल हक बाहर हुए थे अपनी पिछला जो 2023 का वर्ल्ड कप था उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, जीरो परफॉर्मेंस थी जिस वजह से वो बाहर हुए थे। मोहम्मद हारिस देख लें, पाकिस्तान शहीन अच्छा करती है, करती रहती। अगर वो यकीन करें फाइनल जीत जाते तो शायद मोहम्मद हारिस रिटेन हो जाते, बट उनकी अपनी परफॉर्मेंस देख लें, मैच अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बाहर हो गए। इफ्तिखार अहमद इंडिया वाला मैच भी उठा के देख लो, वो कह रहे थे पिच ऐसी पिच वैसी, बुमराह की 2-3 फुल टॉसें थी एक ओवर में जो इन भाई साहब से कनेक्ट नहीं हुई, और ओवरऑल जो है पता नहीं एक 50 के ऊपर पूरा करियर खेल दिया है, और इस वजह से ये भी बाहर हुए हैं। एहसानुल्लाह इंजरी से रिकवर ही नहीं कर पा रहे, वो स्वाद बैठे हैं, पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पहले 150 करते थे, अब 130 करते हैं, तो उसके ऊपर तालियां बजाते हैं, वाह 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 वाह, मैंने 130 कर ली, और अपने ही इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि कैसे यार, क्या इनके अंदर ये चीज नहीं है कि क्या चीज पोस्ट करनी है, क्या चीज नहीं करनी, इनको समझ ही नहीं आ रही। तो इस वजह से ये सारे प्लेयर्स जो हैं अपनी वजह से बाहर हुए हैं। मुझे सरफराज की समझ नहीं आई। सरफराज जो है वो बुरी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, बल्कि उनके सर पे बॉल लगा था, उस वजह से वो बाहर गए, रिजवान आ गए, और फिर सरफराज का दी एंड हो गया। तो सरफराज अहमद को भी जो है निकाल दिया गया है। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज बनी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी क्रिकेट वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस बैल को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।